नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी में हमारे भारतीय सेना ने किया ये बड़ा काम। जी हां दोस्तों, साथ ही अब अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी में है चाइना। किस प्रकार से दोस्तों बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर पुलवामा के कबूलनामे पर बोले रविशंकर प्रसाद, क्या कहा उन्होंने, सब बताएंगे दोस्तों। साथ ही मुसलमानों के रैली पर बोले बाबा रामदेव, तो बताएंगे एक एक बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने भारतीय सेना के हर कदम का हमेशा से समर्थन करते आए हैं और करेंगे, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में नेवी ने INS कोरा से दागी मिसाइल, धुआं धुआं हुआ टारगेट। जी हां दोस्तों, भारतीय नेवी ने शुक्रवार को अपनी ताकत में एक नए मुकाम को जोड़ लिया है। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को INS कोरा से एंट्री शिप मिसाइल को दागा गया। बंगाल की खाड़ी में इसका टेस्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और जिस शिप पर टेस्ट के लिए इसे दागा गया उसे धुआं धुआं कर दिया गया है। दोस्तों, भारतीय नेवी ने अपने बयान में कहा है कि INS कोरा से दागी गई मिसाइल की सबसे अधिक रेंज का इस्तेमाल किया गया है और इसका निशाना बिल्कुल सटीक लगा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी दोस्तों, जहां पर जिस चीज को निशाना लगाया जाना था दोस्तों, वहां पर सीधा डायरेक्ट निशाना लगा है। ऐसे में भारतीय नेवी के इस बड़े टेस्ट और बड़े नए मुकाम का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही भारतीय नेवी को कांग्रेट्स जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें टेक्नोलॉजी में अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी में चाइना। बैन के बाद ड्रैगन ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, अमेरिका की तरफ से चाइना में टेक्नोलॉजी की सप्लाई रोकने और उसकी कई कंपनियों से नाता खत्म करने के बाद चाइना अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने कहा कि उसे अपनी खुद की मुख्य प्रौद्योगिकी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इसे कहीं और से खरीदने पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने अधिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाई हैं। 5 वर्षों की आर्थिक योजना जिससे टेक्नोलॉजी और अन्वेषण के क्षेत्र में उसे आत्मनिर्भर बना सके। सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्र को आर्थिक विकास के लिए अगले चरण को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरह की तकनीक की आवश्यकता है उसे विकास में तेजी लाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो मुख्य उपाय है वो ये है कि विदेश पर निर्भरता कम करना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होगा कि चाइना खुद को दुनिया से अलग कर लेगा। एक और खबर की माने दोस्तों, ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि चाइना चाहे कुछ भी कर ले, अमेरिका और भारत जैसे देशों से जीत नहीं पाएगा और कभी भी उसके मंसूबे इन देशों को लेकर पूरे नहीं हो पाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो पुलवामा के कबूलनामे पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा सबूत गैंग और पाकिस्तान ने दिखा दिया आईना। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा को लेकर पाकिस्तान के कबूलनामे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सबूत गैंग को अब पाकिस्तान ने सबूत दे दिया है। उन्होंने कहा कि सबूत गैंग को ना तो भारत की सुरक्षा की चिंता है, न भारत की सामरिक नीति की चिंता है। इनको चिंता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उरी में सेना की शहादत का सबूत किसने मांगा था? पुलवामा अटैक नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए किया गया था। ये ट्वीट किसने किया था? बालाकोट के एयर स्ट्राइक पर सबूत किसने मांगा था? पुलवामा पर तो पाकिस्तान ने माना है। अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो पाकिस्तान को पता था कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में केंद्रीय मंत्री का बात का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। और पाकिस्तान की जो हालत खराब हुई थी दोस्तों अभिनंदन को लेकर और भारत से अटैक को लेकर के, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के डर को लेकर अपनी बात जरूर रखिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा कट्टरपंथी इस्लामिक हमलों को रोकना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले पर कड़ी टिप्पणी देते हुए कहा है कि कट्टरपंथी इस्लामिक
इस्लामिक आतंकवादी हमलों को हर साल हर हाल में रोकना बेहद जरूरी है। ट्रंप ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि हमारी संवेदनाएं फ्रांस के लोगों के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका अपने सबसे पुराने साथी के साथ खड़ा है। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी हमलों को हर हाल में रोकना होगा। फ्रांस या कोई भी देश ऐसे हमलों को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ्रांस में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। फ्रांस के नीस में आज एक गिरजाघर में हमलावर द्वारा चाकू। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा इन फ्रांसीसी आतंकवादी फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले को लेकर दोस्तों, तो बताना बिल्कुल मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो नवाज शरीफ का मुशर्रफ पर हमला, सैनिकों की जाने गई लेकिन करगिल युद्ध से क्या हासिल हुआ मुशर्रफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में राजनेताओं की ओर से अपनी सेना के जनरलों का पर्दाफाश करने के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल नेता नवाज शरीफ का नाम भी जुड़ गया है। शरीफ ने परवेज मुशर्रफ समेत सेना के जनरलों को पाकिस्तान को 1999 करगिल युद्ध में मिली शिकस्त के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया को मिले एक वीडियो के जरिए शरीफ को ये कहते सुना जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को बिना खाने और हथियारों के ही लड़ना पड़ा था। शरीफ ने ये कहा कि ये दर्दनाक था कि चोटियों पर हमारे सैनिकों के पास खाना तो दूर हथियार तक नहीं थे, जाने कुर्बान हुई, लेकिन देश या समुदाय ने क्या हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नवाज शरीफ बीते कुछ दिनों से दोस्तों पाकिस्तान की सारी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है और थैंक यू नवाज जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अब भोपाल में मुसलमानों की रैली पर बोले बाबा रामदेव, कहा बार बार एक ही संप्रदाय के लोग आग क्यों लगाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, भोपाल के इकबाल मैदान में मुसलमानों की रैली से देश का बड़ा वर्ग आक्रोशित हो गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब भारत ने फ्रांस का खुलकर समर्थन किया है तो एक संप्रदाय उसका विरोध कर क्या संदेश देना चाहता है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भारत में एक समुदाय के प्रदर्शन को काफी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे जलसे और जुलूस की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बाबा रामदेव ने देश के मुसलमानों के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बार बार एक ही संप्रदाय के लोग आकर क्यों आग लगाने लग जाते हैं, फिर हिंदू भी सोचेंगे कि आग ही लगाओ। आप अपनी मान्यता पर विश्वास रखो लेकिन पूरी दुनिया पर तो नहीं थोप सकते। स्वयं के प्रति दृढ़ता रखो और दूसरों के प्रति उदारता रखो। स्वधर्म निष्ठा पर धर्म सहिष्णुता रखो। रामदेव ने कहा कि ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण की घृणित राजनीति खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, ये जो पोलराइजेशन के नाम पर मजहबी जमात इकट्ठा की जाती है, ये बंद होना चाहिए। ये ध्रुवीकरण का पूरा घृणित एजेंडा है, इस पर लगाम लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बाबा रामदेव के एक एक बात का आप कितना समर्थन करते हैं 0 से 100% में एक अंक जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं आप लोग कितना समर्थन करते हैं इनकी बात का। एक और खबर की ओर चलें तो यूएनएससी एजेंडा पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत, इस बात पर बनी सहमति। बता दें भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे से जुड़े विषयों पर व्यापक बातचीत की और लोकतंत्र बहुलवाद के साथ ही नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साझा मूल्यों को देखते हुए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। भारत को इस साल की शुरुआत में मैक्सिको और आयरलैंड के साथ 1 जनवरी 2021 से 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामों को लेकर दूसरी बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता बोले, कहा नाटो कर दे हमला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने जिस तरह से पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली दोस्तों, और इधर निशाने पर आ गए राहुल गांधी समेत विपक्ष के वो नेता जो मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को तुरंत आतंकी देश घोषित करके जैसे नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह किए, वैसे
वैसे ही पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर हमला होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है और इन बीजेपी नेता की इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे नहीं झुका भारत, अमेरिकी किलर ड्रोन की खरीद को नहीं दी भारत ने मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारत का फायदा उठाने में लगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नई दिल्ली ने पिछले दिनों बड़ा झटका दिया। भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के दबाव के बाद भी अमेरिका के हथियारों से लैस ड्रोन MQ-9 रीपर को खरीदने से इनकार कर दिया। दरअसल ट्रंप इस अरबों डॉलर की डील के जरिए चुनाव प्रचार के अहम मोड़ पर इसे विदेश नीति की जीत के रूप में दिखाना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस ड्रोन को खरीदने के लिए भारत पर काफी दबाव भी डाला था। अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन के भारत को बिक्री की मंजूरी दे दी है और उसका मानना है कि चाइना के साथ सीमा पर घातक झड़प में यह ड्रोन काफी मददगार साबित हो सकता है। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने US न्यूज को बताया कि ड्रोन विमानों की बिक्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर की भारत यात्रा का मुख्य एजेंडा था, लेकिन भारत ने इसे मंजूरी नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत किसी के सामने नहीं झुकने वाला दोस्तों, चाहे कोई कितना भी भारत के साथ मीठी मीठी बात करे या फिर भारत को बहलाने की कोशिश करे। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? और भारत हमेशा से अपने लोगों की सुनता आया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और भारत देश के बारे में दो अच्छी बातें जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट